भाजपा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के नाकामी के कारण झारखंड में पेयजल आपूर्ति का कार्य देश भर में सबसे निचले पायदान पर है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों के हित में पेयजल को एक मिशन के रूप में लेकर लोगों को पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य शुरू किया था। इसके लिए केंद्र की सरकार ने आवश्यकता अनुसार पर्याप्त राशि भी मुहैया कराई थी, लेकिन राज्य के पेयजल मंत्री ने उक्त योजना में भी खुलेआम भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया, जिसके कारण योजना धरातल पर नहीं उतरा। गरीब दूषित पानी पीकर बीमार पड़ रहे हैं। पूर्व विधायक गुरुवार को कल्याणपुर में मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान 6 दर्जन से अधिक लोग झामुमो छोड़कर भाजपा का दामन थामा। आगे पूर्व विधायक ने कहा कि गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। हर जगह लूट मची हुई है। भाजपा में शामिल होने वाले लोगों में मुख्य रूप से मुबारक अंसारी, खुशबुद्दीन खान, महरून अंसारी, खुशदिल अंसारी, फरीद खान, नीतीश पासवान, रामचंद्र राम, मंसूर अंसारी, मोनू कुमार, जब्बार अंसारी सहित अन्य का नाम शामिल है। मौके पर भाजपा नेता विनोद चंद्रवंशी, गढ़वा पश्चिमी मंडल अध्यक्ष जितेंद्र चंद्रवंशी, सेना के अध्यक्ष सन्नी चंद्रवंशी, विवेकानंद तिवारी, विकास तिवारी सहित काफी संख्या में लोग और ग्रामीण मौजूद थे। हम उनका रोकने के लिए नहीं दुआ कर रहे हैं। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि मंत्री जी थोड़ा शर्म करो। आज आम लोगों को ये पता नहीं है कि यह मंत्री कितना निकम्मा है। अब सोचते होंगे कि मंत्री के निकामा कह रहे हैं। निकम्मा कोई ऐसा नहीं कह रहे हैं। निकम्मा इसलिए कह रहे हैं कि आज झारखंड में जो पेयजल का स्थिति है, जो मिनरल वाटर के इक्विवेलेंट पानी हर घर को जो नल से देने का योजना और मोदी जी का महत्वाकांक्षी योजना है, आज झारखंड पूरे भारत में सबसे ज्यादा फिसड्डी राज्य है। आप ऐसे समझिए, माने अगर आप बंगाल राज्य को छोड़ दे, पश्चिम बंगाल को, तो उसके बाद झारखंड का नाम आता है नीचे से। मतलब सबसे कम प्रोग्रेस अगर हुआ जल जीवन मिशन का, जिसके मंत्री यहीं पर रहते हैं इसी पंचायत में, उन्हीं के वजह से हुआ। इसलिए हम कहे कि सबसे निकम्मा मंत्री है यह। आज तो देखिए सब चीज नेट पर लोड रहता है कि नहीं रहता है। आप लोग भी नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं, आप मोबाइल में गूगल में जाइए, नेट में बोलिए कि भाई जल जीवन मिशन में झारखंड का क्या पोजीशन है। गूगल कहेगा कि यहाँ का बहुत ही इडियट है मंत्री, निकम्मा है मंत्री। इसलिए झारखंड भारत के सबसे फिसड्डी राज्य, बंगाल और झारखंड दोनों का एक दुर्गति है। अब ये कोई छोटा बात नहीं है। आज अगर घर में कोई आदमी, गरीब आदमी बीमार होता है, 5,000 10,000 इलाज में लगता है। अब कह सकते हैं 5-10 हजार का अगर कोई जिम्मेवार है खर्चा कराने का, तो यहाँ का पेयजल मंत्री है। अब जरूर गूगल में सर्च करिएगा कि भाई झारखंड का पोजीशन जल जीवन मिशन में कितना नंबर पर है। और ऐसे नहीं कहेगा जो निकम्मा मंत्री, लेकिन वो कहेगा कि बंगाल और झारखंड एकदम सबसे बुरा हाल में है। भाई मोदी जी तो पैसा दे दिए। अभी आप रास्ता में कहीं जाइएगा तो देखिएगा पाइप बहुत गांच के रखा है। क्या पाइप है? मंत्री जी पाइप तो वहां पर सप्लाई करा दिए, कमीशन ले लिए और ठेकेदार से इतना हुमच के लूट लिए कि ठेकेदार कहा कि जलगित नहीं मंत्री या नहीं हारेगा, हम काम नहीं करेंगे। बस जितना रुपया कमीशन मांग दे रहा है ये आदमी कि ठेकेदार लुकाई चल रहा है, सीम पूछ के भाग गया। जल जीवन मिशन का आप लोग भी देखते होंगे, कहीं कोई प्रोग्रेस नहीं है। स्वच्छ पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर मंत्री जी को, पत्रकार महोदय से मेरा निवेदन है, आप बंधु पत्रकार बंधु से मेरा निवेदन है, आप जाकर के मिथिलेश ठाकुर को कहिएगा कि सत्येंद्र तिवारी कहा है कि तुम्हारे जैसा निकम्मा मंत्री, आपको लगता है कि पूरे देश में वो यहाँ का निकम्मा मंत्री है, दूसरा बंगाल का निकम्मा मंत्री है। खास करके पेयजल के मामले में आप तो पेयजल मंत्री हैं। अब पेयजल में झारखंड का क्या स्थान है उससे पूछ के
जरूर पत्रकार बंधु आप लोग अखबार में छापिए, मिथिलेश ठाकुर से पूछिएगा कि क्या हाल है आज पेयजल का पूरे झारखंड में। आज देखिए लोग समझ गए हैं, आज लगातार ये कर्म बढ़ रहा है, लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहे हैं, आज नरेंद्र भाई मोदी की ओर लोग जा रहे हैं। आज सबको पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करने वाली ये पार्टी है। आज देख रहे हैं माइनॉरिटी समाज के भी, हमें लगता है इसमें 70% वही बच्चे हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ रहे हैं। सरकार भी करे हैं, पीछे रहिएगा आप, आगे ना रहना है, लिस्ट बनाए हैं। आज काफी संख्या में लोग यहाँ भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ बहुत ज्यादा कहना नहीं है, बस इतना ही कह के हम अपने 8 में गिरनाथ सिंह गरीब के लिए गाय आया था, बीपीएल धारी के लिए गाय आया था। अब 90% छूट है, 2 गाय, बड़ा बड़ा गाय, बगौदी गाय, 80,000 का गाय किसको देना है? बीपीएल धारी को देना था, गरीब को देना था। टोटल गाय गिरनाथ सिंह पचपड़वा खटाल खोल के वही में गैया को रखी। अब 80,000 के गाय है, 8,000 में मिलेगा आपको, हमको भी मिल जाएगा तो हम ले लेंगे सन का गाय, लेकिन हम नहीं लेंगे, वो गरीब के गाय था। सब गैया गिरनाथ सिंह रख लिया। अब गिरनाथ सिंह रख के दूध के खटाल चलाता था, लाखों लाख रुपया रोज कमाता था, हजारों हजार गाय हुआ था। अब बताइए मर्दे, गाय गरीब के और दूध बेच रहा है राजा साहब, माठा पी के पहलवान बनल है, बिना मोछे के मोछ हेटले चल रहा है कल राजा साहब। वो आजकल एक चीज आओ, हम बड़ी नौटंकी देख रहे हैं इन लोग का। आजकल गिरनाथ सिंह भी मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ बोलता है, अब मिथिलेश ठाकुर गिरनाथ सिंह के खिलाफ बोलता है। एगो गया था एगो गांव में, एगो खां साहब बहुत बढ़िया बात बेचारे बोले गिरनाथ सिंह के कि गिरनाथ सिंह तुम एक चीज बताओ, मिथिलेश ठाकुर अगर बेईमान है तू बोल रहा है तो 4.5 साल तक तेरा जवान क्यों बंद था? 4.5 साल तक मैं पत्रकार बंधु को चुनौती दे रहा हूँ जी, आपको चुनौती दे रहा हूँ। 4.5 साल के अंदर गिरनाथ सिंह ने अगर कभी मिथिलेश ठाकुर को करप्ट या बेईमान कहा है, ऐसा प्रमाण अगर आप हमको ला के दिखा दीजिएगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ऐसा कहीं कोई प्रूफ नहीं है। 4.5 साल बीत गया, आजकल गिरनाथ सिंह ढाढ़ नच के लिए चल रहा है कि हम लड़वा, मिथिलेश ठाकुर बड़ी भरष्ट हवा। कुछ नहीं, एक एक पैसा गिरनाथ सिंह के गाड़ी में तेल डालने का भी पैसा मिथिलेश ठाकुर देता है। हर जात में पहलवान खोजले चल रहा है मिथिलेश ठाकुर, भाजपा के हरावेला। काहेला हरावेला हो? 2 ब्राह्मणों में कह रहा है कि खड़ा कर देते ना तो 2,000 वोटवा काट लेता था, कोई भाजपा का ना वोट कटा जाता। 2 हर समाज में, 2 चौधरी समाज में प्रत्याशी खोजले चल रहा है। अब लोग को कल्याण विभाग वाला 2 गाड़ी दिला देता है। अब 1 करोड़ रुपया उनको कहा है कि चुनाव लड़के अपना समाज के कुछ वोट जो भाजपा में जाता है उसको रोक के तू अपने में ले लो, ताकि कमे वोट में तीर धनुष छाप चुनाव जीत जाए। देखिए ये WWF आप भी देखे होंगे, ये मैच फिक्सिंग है। गिरनाथ सिंह और मिथिलेश ठाकुर ये 100% नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। इनका कहिया लड़ाई हुआ? अगर लड़ाई हुआ कोई अखबार के कतरन, कोई वीडियो में आप हमको कोई मोबाइल में दिखाइए। हाँ, अभी 3 महीना ले एक दूसरे के खिलाफ में झूठों के बोल के और लोगों को गुमराह करते चल रहे हैं। हम देखिए यही कहेंगे, ज़्यादा नहीं कहेंगे, एक बात जरूर कहेंगे। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है और 2 ही सवाल है, मंत्री जी अगर तुम सही में गैरत बोलता है कि मैं बहुत गैरत वाला हूँ इसे सिनेमा ठोक के, अगर तुम में जरा भी गैरत है तो तुम बताओ कि झारखंड भारत में सबसे पिछड़ा राज्य क्यों बन गया जल जीवन मिशन में। और दूसरा बताओ, तुम जिस पंचायत में रहते हो उस पंचायत के 10 नौजवान को भी 25-25 लाख रुपया अगर मिल गया होता तो लगता कि भाई अपना पंचायत में रहने का कर्ज चुकाया। किसी नौजवान को नहीं मिला, गाड़ी भी नहीं मिला। 40% कम का मिला गया, गाड़ी उड़ी नहीं किया होगा तो एकाध उन्हीं के कार्यकर्ता के मिला होगा। यही 2 प्रश्न है मंत्री जी के लिए प्रश्न है। धन्यवाद, नमस्कार। आज का मुख्य विषय है, आदरणीय विनोद भैया हैं, नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र चंद्रवंशी जी हैं, युवा नेता उभरता नेता आदरणीय सनी चंद्रवंशी जी हैं, दुर्गा जी हैं,
और यहाँ के ही नवयुवक लोग, चाहे सरताज जी हो, चाहे इसराफिल जी हो, चाहे जो भी हमारे संचालक महोदय थे विनोद तिवारी जी हैं, मुन्ना जी हैं, कृष्णा जी हैं, सभी लोगों के प्रयास का ये प्रतिफल है कि आज भारतीय जनता पार्टी की ओर में अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी रुझान बढ़ा है। लोग भाजपा के कार्यकाल का आज के कार्यकाल से तुलना करते हैं, सहज उनका भारतीय जनता पार्टी की ओर रुझान बढ़ा है। आज देखिए करीब 5 दर्जन लोग ज्वाइन किए, हमें लगता है इसमें 2 दर्जन से ज़्यादा हमें लगता है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, बाकी साहू समाज से हैं, विश्वकर्मा समाज से हैं, सभी लोग स्वतः और सब लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि पिछली बार हम लोगों ने परिवर्तन करके परिवर्तन करने का काम किया, लेकिन यहाँ का मंत्री इतना निकम्मा निकला कि जनता के उम्मीद पर 0%, जनता की उम्मीद पर खरा उतरना छोड़िए, जनता के उम्मीद को हम कह सकते हैं कि उसने पानी में घोलने का काम किया। हम तो आज तक अपने जीवन में ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं देखे थे। कोई आदमी चले जाता है कि मंत्री जी 2 एकड़ जमीन के हमारा एलपीसी नहीं बन रहा है, तब मंत्री जी सीओ को ही नहीं बोलते हैं कि इसका एलपीसी बना दो, कहता है कि मुन्ना से मिल लीजिए, मुन्ने के दे दीजिए जमीनियाँ, कोई चीज मर दे। आज बताइए 200 एकड़ गरमजरुआ जमीन की कौन जमीन के माल बनवा के जमींदार बन गया यहाँ का मिथिलेश ठाकुर। कोई गरीब के कोई काम नहीं, 50% कमीशन ब्लॉक में चल रहा है, बालू में अरबों रुपया का लूट मचा हुआ है। अब मिथिलेश ठाकुर को एक ही घमंड रह गया कि हम इतना पैसा वोट में बांटेंगे, अब फिर से लोगों का वोट ठग के हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन मैं उपस्थित नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मिथिलेश ठाकुर गांव में आता है, आप उसका बहिष्कार करिए। इसलिए बहिष्कार करिए कि उसने सबको ठगने का काम किया। कोई व्यक्ति नहीं है जिसको उसने नहीं ठगा। 2000 रुपया महीना कह दिया था, चूल्हा खर्च महिला के देंगे, छोड़िए उसके वादा को हम याद नहीं दिलाते हैं। आज के डेट में कल्याण विभाग से गरीब बच्चों के लिए 25 लाख रुपया सरकार नकदी लोन का प्रावधान किया है कि भाई गरीब बच्चा को हम 25 लाख लोन देंगे। उस 25 लाख रुपया से गरीब का बच्चा बिजनेस करेगा, रोजगार करेगा और तरक्की करेगा। लेकिन आज क्या हुआ, टोटल 25 लाख नकदी लोन, जिसमें 40% सब्सिडी है। कई गांव में, अभी कल्याणपुर में यहाँ पर बहुत लोग जमा हैं, इनको पूछिएगा जो किसी को 25 लाख नगद लोन मिला सरकार का, नहीं मिला। अरे बहुत लोग तो जानते तक नहीं है जो 25 लाख कल्याण विभाग लोन भी बांट रहा है। आजकल प्रशासन आपके द्वार जाके अब टेंट पंडाल लगा के बोलता है कि 25 लाख लोन ले लो। अभी विनोद भैया ठीक है बोले कि 3 गेंदा बचल है, अब 150 रन मार लेगा तो गैला मांगे ढड़नच का है। कहने का मतलब जब सरकार जाए के बेला है तो प्रशासन आपके द्वार में 25 लाख नकदी लोन नौजवानों, 40% माफ हो जाएगा। मतलब 25 लाख कर्जा लीजिए और 10 लाख माफ हो गया। आपको मात्र भरना कितना है, 15 लाख। किसी को मिला यहाँ की नहीं मिला है, जान तक नहीं रहा है। मिथिलेश ठाकुर का ये मेरे लिए चुनौती मैं उनको देता हूँ कि मिथिलेश ठाकुर, जिस पंचायत में तुम रहते हो, जिस पंचायत में तेरा डेरा है, जिस पंचायत में तेरा बसेरा है, उस पंचायत के भी लोग तुम्हारे 25 लाख रुपया के गरीब के लिए जो लोन, कल्याणकारी लोन है जिसमें 40% माफ है, इस पंचायत के भी हमको लगता है कि 10-20 लड़का को नहीं मिला होगा। कि मिला होगा? नहीं मिला। तो आप सोचिएगा आखिर लोन क्या हुआ। लोन मंत्री जीवन निकाल के खा गया। कैसे खा गया? इतना प्रतिनिधि बनाया है, इतना प्रतिनिधि बनाया है, सब प्रतिनिधि को ऐसा के गाड़ीवा दे दिया, स्कॉर्पियो गाड़ी। अब देखिएगा जो ऊपर लिखल है कि विधायक प्रतिनिधि, अब नीचे छोटे छोटे लिखल रहता है मौसम विभाग। अरे तुम मौसम विभाग के क्या करेगा प्रतिनिधि रे? ये हला रखा है प्रतिनिधि, उन लोग के नाम पर ही लोन निकाल करके मंत्री जी स्वाहा कर गए। हमको तो अब एक्यूरेट तो नहीं बता पाएंगे क्वेश्चन का 25 लाख लोन कई आदमी को मिला, लेकिन जहाँ तक चर्चा है
कि 20 ठो 25 लाख वाला लोन तो नीतीश से ही निकाल के खा गया। अब आप सहज आकलन करिए कि भाई 25 गो अगर 20 गो लोन अगर नीतीश सिंह निकाल के खा गया, वह 25 लाख का लोन अगर 20 गो नौजवान को मिलता, 20 गो नौजवान रोजगार व्यवसाय करके आगे बढ़ सकता था। सरकार का सोच है कि व्यवसाय करा के हम इनको बीपीएल से एपीएल में लाएंगे। आज किस परिस्थिति में कल्याणपुर जहां उनका घर है, उस पंचायत के भी 10 लड़का को लोन नहीं मिला। इसका तो जवाब जरूर मंत्री जी को देना चाहिए। आज नीतीश सिंह चर्चा है कि 20 गो ऐसा का लोन निकाल के खा गया। तो इतना आसान लोन है, पत्रकार महोदय आपको भी देगा तो अभी बोला अभी मैपर रख के चल जाइएगा लेवे। इतना सुपट लोन है। कैसे 25 लाख लोन लीजिए और 10 लाख माफ, भरना कितना है 15 लाख। ये लोन आप लेते कि नहीं? कहीं नहीं लेंगे। कितने आदमी आज करीब हम देख रहे हैं 6 दर्जन लोग भाजपा को ज्वाइन किए हैं। लेकिन वो तो ठीक है, ज्वाइन तो ये कारवां चलेगा, ये सिलसिला चलेगा। लेकिन 2 प्रश्न है आपके माध्यम से मंत्री जी को कि कल्याण विभाग में जो स्कॉर्पियो गाड़ी है उस पर भी 40% सब्सिडी है। भाई 20 लाख के स्कॉर्पियो लो नौजवान, 40% छूट, माने 8 लाख माफ है। 12 लाख में आपको स्कॉर्पियो मिल जाएगा। कोई एडवांस नहीं देना है, वह पैसा 1 रुपया